शिवम और सच्चिदानंद के पूजन में और आघा सुर परमेश्वर सच्चिदानंद के पूजन में हरि आघा परमेश्वर बोली है गिरजा, हे प्रभु भगवान का अवतार किस कारण हुआ? तो बोले हैं भोले बाबा, बोले भोला है प्रिय सुनो क्यों आते वो श्री हरि थे, हम साफ साफ समझाई दिए, हम साफ साफ बतलाई दिए क्यों प्रगटे थे वो श्री हरि हम साफ साफ बतलाई दिए क्यों आए थे वो श्री हरि श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भोले बाबा कह रहे हैं गिरजा ध्यान मग्न होकर के भगवान की अमृतमयी कथा सुनो। इधर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इसी सूर्यवंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था महाराज रघु, और रघु बड़े दानवीर राजा थे। इनके राज्य में कभी झूठ नहीं बोला जाता था, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। एक बहुत सुंदर परंपरा थी महाराज रघु के वंश में, ए रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, महाराज रघु के वंश में बहुत बड़ी परंपरा थी, जो एक बुजुर्ग किसी बात को कह देता था तो दूसरा उससे इनकार नहीं करता था, और उन्हीं महाराज रघु के हुए हैं महाराज अज। साथियों, धीरे धीरे जब अज कुछ सयाने हुए हैं तो महाराज रघु के जो सर के बाल थे वो सफेद हो गए हैं, मानो उन बालों ने इशारा किया है महाराज रघु से।
कि बालों ने कहा इशारे में शिवम हरि अब बाल भाव न धरो राजन। परीक्षित महाराज अज को जब राजा बना दिया है और स्वयं महाराज रघु चले गए हैं वन में तपस्या करने के लिए, श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, तो महाराज रघु और ये हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं भैया आदेश नरियाई। तो हम भगवान से कामना करेंगे हे प्रभु ऐसे भक्तों के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अग्रसर होते रहें और इन्हें सुख शांति प्रदान करते रहें। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, जब महाराज आज राजा बन चुके हैं और महाराज रघु स्वयं वन में भजन करने के लिए चले जाते हैं, इधर धीरे धीरे समय आगे की ओर बढ़ता चला जाता था। एक दिन महाराज आज घोड़ा पे सवार होकर के और वन में विचरण करने के लिए गए तो उन्हें प्यास लगी महाराज आज को, और जब प्यास लगी है महाराज आज को तो महाराज आज एक सरोवर पर पानी पीने के लिए गए साथियों। लेकिन भगवान की ऐसी अनुकंपा है, सर्व सुख आज दिन तक किसी के पास नहीं है। कि आज के संसार में हर कोई न सुखी है शिवम, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। हाँ, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। आज के संसार में कोई न सुखी है और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। हाँ, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी का सम्मान हो रहा है तो वो उसी से दुखी है, और किसी का अपमान हो रहा है तो वो उसी से दुखी है। कोई सुखी सम्मान से, कोई अपमान से, कोई दुखी संतान से, कोई सम्मान से। सब दुख से नहीं बड़ा दुख शरीर का, सब दुख से नहीं
बड़ा दुख शरीर का, और किसी न किसी बात हर रुकी है।